नमस्ते, सुप्रभातम। बागवानी कक्षा में सभी अभिभावकों का स्वागत है। आज मैं आपको बागवानी में पत्तियों के बारे में बताऊंगी। पत्तियाँ अपने शरीर के लिए क्या क्या चीज़ लाभदायक है। तो ये अपन की जिसकी पत्ती है, ये पालक की पत्ती है। पालक की पत्ती धो के खाने चाहिए और धो के खा के खानी चाहिए। इसका पौधा होता है, इसके ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जड़ों से नहीं निकालते ना, तो ये आगे से आगे बार बार बढ़ते जाता है। ऐसा पौधा है ये। इसको धो के खाने से, कई इसको सब्जी बना के खाते हैं, कोई इसको कच्चा खाते हैं। किसी को कच्चा अच्छा नहीं लगे तो इसको हल्का सा उबाल के नमक के साथ खाते हैं। इससे क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है और शरीर में खून की पूर्ति करता है। शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ये पालक है। ये धनिया 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 भी क्या है अपना, ये भी ऐसे एक पौधा है। इसको ऊपर से तोड़ते रहते हैं तो ये वापस बढ़ता रहता है। और इसको भी अपन धो के अच्छी तरह से, कई कच्चे खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं और चटनी बना के खाते हैं। ये बहुत शरीर के लिए, अपनी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है ये। और ये जो पक जाता है तो इसके धनिया उगता है, मोती जैसे दाने होते हैं इसके छोटे छोटे बिल्कुल। और धनिया फिर वो पीस के सब्जी में डालने के लिए काम आता है। ये धनिया है हरे रंग का। ये अपने चंदलाई बोलते हैं, चंदलिया बोलते हैं मारवाड़ी में। ये चंदलाई है। इसको भी धो के खाने से शरीर में एकदम ताकत आती है और खून की पूर्ति होती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये हरे रंग का, हल्का हल्का ब्राउन लाल लाल जैसा, ऐसे बिल्कुल हरा नहीं होता। ये एकदम डार्क कलर ऐसे ये दिख रहा है आपको। वैसे ये पुदीना है। ये क्या अपनी क्या है, पुदीना तो अभी आया नहीं है, ठीक है ना। ये अपनी तो ये चंदलाई है। क्या ये चंदलाई, तो चंदलाई को, ये इसका भी एक पौधा होता है। इसको भी ऊपर से तोड़ते रहते हो तो नीचे उगता रहता है। ये पत्तियाँ काम लेते हैं इसकी। ये तुलसी, किसका पौधा, ये तुलसी का। तुलसी जी भी आपने पेड़ सभी अपने घर में लगाते हैं। शुद्ध रहता है, वातावरण अच्छा रहता है, पूजा में काम लेते हैं। और तुलसी जी के कभी जुकाम खांसी कुछ होता है तो इसकी चाय बना के पीते हैं और इसका बच्चों को घासा भी देते हैं और पूजा में काम लेते हैं। पूजा का इसमें तुलसी का बहुत महत्व होता है। तुलसी जी का पौधा घर में होना चाहिए। ये नीम, ये नीम दो प्रकार का होता है। एक खारा नीम होता है, एक मीठा नीम होता है। मीठा नीम होता है जो उसकी पत्तियाँ क्या करते हैं, सब्जी के अंदर डालते हैं। कढ़ी बनाते तब भी डालते हैं और चावल वगैरह बनाते तब भी डालते हैं। और इसमें कई चीज़ें और खारा जो होता है उसको अपन गेट पे बंदवा बना के रखते हैं। और इसको जो डाली होती है उसे मंजन करने से दांतों में जो कीटाणु होते हैं, दांत साफ होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। सवेरे सवेरे 2 पत्ती धो के खानी चाहिए, जिससे शरीर एकदम अच्छा रहता है। तो ये अपन के क्या, ये 2 प्रकार का नीम है। पिंपल का पेड़ भी आप पता है बहुत पूजनीय होता है, मान्य, इसको अपनी पूजा करते हैं। और पिंपल का पत्ता भी पूजा के अंदर काम आता है। और ये हरे रंग का है ये। और इसकी अर्चना करते ना तो नीम के पत्ता का उपयोग होता है। इसको भी गेट पे लगाते हैं, सजाने की सजावट में भी काम आता है, ये पूजा में भी काम आता है। ये भी पिंपल का पत्ता है। तो वो डार्क हरा है, ये डार्क हरा था और वो लाइट था। ये भी पिंपल का ही पत्ता है। पिंपल के पत्ते क्या करते हैं कि अपन अलग अलग प्रकार के, किसी घर में सजावट करनी तो भी कर सकते हैं, गेट पे लगाते तो भी लगा सकते हैं और पूजा में भी काम लेते हैं। पान, ये क्या है, पान का पत्ता है। पान भी पूजा करते, पूजा में जब भी होते अपना यज्ञ होता है, हवन होता है, या और भी अपन किसी की पूजा करते हैं तो पान को शुद्ध माना जाता है। और इसको खाते भी है लोग। इसमें काथा चूना वो सब चीज़ें डाल के बनाते हैं और इसको खाने के उपयोग में भी लेते हैं। ये पान। मेथी भी खाने के शरीर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी है। इसको भी धो के खाते हैं। मेथी के भी ऊपर ऊपर उतारने से छोटे छोटे पौधे होते हैं, पत्ते तोड़ने से नीचे और पुनः उग जाते हैं। और इसको तोड़ते रहते आगे से आगे, फिर ये पक जाता है तो इसकी दानेदार मेथी निकलती है। वो मेथी अपन अचार बनाने में, सब्जी बनाने में और भी अन्य कई काम आता है। और ये खाने से पेट एकदम अच्छा रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। पत्ते वाली सब्जी खाने से शरीर में बहुत लाभदायक होता है। ये पुदीना भी शरीर के लिए अच्छा रहता है। ये जब भी कोई जूस बनाते हैं, जैसे
शिकंजी बनाते हैं, या फिर है ना गन्ने का जूस होता है, चटनी बनाते हैं, ये पुदीना काम लेते हैं। कढ़ी में डालते हैं। पुदीना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये ठंडा देता है। ये पत्ता किसका? केले का। सबसे बड़ी पत्ती केले की होती है। सबसे बड़ी पत्ती केले की होती है। ये पत्ती अपन के पूजा में भी काम आता है। केले की पूजा भी होती है। गुरुवार को केले की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान का वास रहता है, तो केले की पूजा होती है। और इसमें कई बार इसके ऊपर भोजन भी करते हैं। ये देखो पत्तल बनी हुई है इसकी, इस तरह से भोजन करते हैं पत्तल पे। किसके? ये पत्ता रहता बहुत बड़ा, जिसको पत्ते को वो हिसाब से काट के थाली सजा के और वो भोजन करते हैं। तो मैं आज आपको सभी को पत्तियों के बारे में बताई। सारी पत्तियाँ आपने कई प्रकार की जो पत्तियाँ थी उनके बारे में बताई। तो बच्चों को आपको ऐसे बताना है भाई ये क्या चीज़, कौन सी पत्ती अपन के खाने में काम आती है, कौन सी बिना पत्ती है जो खाने में नहीं, पूजा में काम आती है। पूजा में काम तुलसी की पत्ती आती है। पूजा में काम अपने केले की पत्ती भी काम आती है। और अपने पूजा में काम तुलसी जी की आ गई, केले की आ गई, पिंपल की आ गई, और पान का पत्ता आ गया। ये सब चीज़ें क्या है? अपने पिंपल का काम, ये सब पूजे काम आता है। नीम के ये पूजा में अलग काम आते हैं। पान को खाते भी हैं। और अपन पुदीना है, धनिया है, मेथी है, ये बताना चाहिए बच्चों को। ये अगर पत्ती वाली सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं तो बच्चों को आग्रह करना चाहिए कि देखो ये पत्ती वाली सब्ज़ी खाने से आंखों की रोशनी है, खून बनता है, शरीर अच्छा रहता है, तो अपन को ये चीज़ें खानी चाहिए। बागवानी के अंदर मैंने आज पत्तियों के बारे में बताया। इनके कोई पेड़ नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। सामान्यतः अपन घर में उगा सकते हैं। छोटा सा बर्तन लेके और उसके अंदर ये धनिया डाल दिया, मेथी डाल दी, पुदीने के बीज डाल दिए और पालक के बीज डाल दिए, तुरंत कुछ समय बाद उग जाते हैं। धनिया थोड़ा लेट उगता है, धनिया को महीने 1.5 महीने से लगता है, लेकिन ये बाकी चीज़ें जल्दी उग जाती है। तो इसीलिए सभी से आग्रह, अभिभावक से कि आप वीडियो देखिए और बच्चों को बताइए। धन्यवाद।